हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? चलिए बढ़िया है। डियर स्टूडेंट, आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपके प्रैक्टिकल मतलब फील्ड में भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैलकुलेशन आप जो है कभी फील्ड में हो, साइट इंजीनियर, वहाँ पर भी काम आता है। और आपको जब कैलकुलेशन पूछा जाए, पूछ लिया जाए कि भाई नंबर ऑफ बैग कितने लगेंगे, ब्रिक कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे, सीमेंट बैग कितने लगेंगे, वो सब कैलकुलेशन। मान लेते कोई वॉल है, कोई दीवार है, इससे पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने समझा रखा है कि जब हम कंक्रीट की बात करते थे, क्योंकि बेसिकली आपको दो चीजें पता रहती हैं। बेसिकली दो चीजें आपको पता रहती हैं जब मैं कंक्रीट की बात करता हूं। कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का मतलब होता है सैंड, कोर्स एग्रीगेट का मतलब रूढ़ी, और फिर जाके वाटर। और जब मैं केवल मोटार की बात करता हूं तो इसमें सीमेंट होगा प्लस सैंड होगा, मतलब कि फाइन एग्रीगेट होगा, और प्लस वाटर होगा। फाइन एग्रीगेट प्लस सैंड होगा। और मैं जब बात करूंगा आरसीसी तो इसमें होता है आपके पास कंक्रीट, कंक्रीट प्लस इसमें स्टील भी होगा। तो ये तीन बातें नहीं भूलनी है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता भी होंगी। चलिएगा, पिछले वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है सारी वीडियोस। तो उसमें मैंने M20 कंक्रीट का कैलकुलेशन आपको बताया, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का और सीमेंट का भी, कितना नंबर ऑफ बैग लगेगा या कितना उसमें कितना वॉल्यूम सीमेंट का आएगा, वो सच है। अब हम बात कर रहे हैं आज का जो क्लास है वो है किसी भी मैसनरी में। मान लेते हैं कोई ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक की कोई चिनाई आप कर रहे हैं, दीवार को चिनाई कर रहे हैं, तो उसमें कितना नंबर ऑफ बैग लगेगा। क्योंकि भाई जब आप मैसनरी करते हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, फ्रॉग भी भरते हैं, उसके आसपास भी जो है मोटार की थिकनेस बढ़ाती हैं। उसके बाद आपको जो है दो दो चीजों की कैलकुलेशन है, एक तो बजरी का, सैंड का कितना चाहिए, क्योंकि मोटार का मतलब सैंड, बजरी प्लस सीमेंट, सीमेंट भी आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन में। साथ ही साथ ब्रिक की कैलकुलेशन भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको, नंबर ऑफ ब्रिक, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, और सैंड का सब कुछ हम निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले एक चीज होता है मॉडुलर ब्रिक, जिसको हम स्टैंडर्ड ब्रिक साइज भी कहते हैं, और वो होता है आपका 19 गुणा 9 गुणा 9, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये आपको दिखा भी गया यहाँ पर, 19 गुणा 9 गुणा 9, ये तुम्हारा ब्रिक का एक स्टैंडर्ड साइज है। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम मैसनरी में दीवार में जब यूज करेंगे, दीवार बनाने के लिए यूज करेंगे, तो उसमें हर जगह से हम क्या करते हैं, उसमें लेप कर लेते हैं मोटार का, प्लास्टरिंग जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर, दीवार पर प्लास्टर। तो दीवार पर प्लास्टर होता है मोटार से। अब सीमेंट प्लस सैंड, बजरी प्लस वाटर का पेस्ट बनता है। तो मतलब कि वही चीज मैंने कहा था कि जो थिकनेस हम बढ़ाएंगे चारों तरफा से, मतलब कि पूरे वॉल्यूम में, तो वो बनेगा 1 सेंटीमीटर का थिकनेस, मतलब 10 mm का। तो यही कहा है कि मोटार जो थिकनेस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर होगा ऐड, और मतलब कि 10 mm। तो इसीलिए हमारा जो नया साइज आ जाता है, आपने सुना भी होगा, साइज ऑफ ब्रिक विद मोटार, तो वही हो जाता है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जनरली वैसे अलग अलग जगह पर अलग रेशियो हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल वे में, एक सामान्य जगह अगर सामान्य तरह आप कहें तो 1:6 का मोटर आप यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी प्लास्टर में नॉर्मली 1:6 ही चलता है नॉर्मली, तो 1:6 का प्लास्टर आपने यूज कर दिया, मतलब कि एक बैग सीमेंट का लग रहा होगा। यहाँ पर अगर एक बैग सीमेंट की मैं बात करूं तो आपके उसके साथ 6 बैग जो है सैंड के लगेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन चलती है। जैसे कि मैं 10 बैग सीमेंट के लगाऊंगा तो 10 छक्के 60 बैग आपके सैंड के लग जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन चलती है ना। जैसे मैं 3 बैग सीमेंट के लगा रहा हूं तो 6 18 बैग सीमेंट के लग जाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन चलती है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो गया। चलिए, ये जो है नॉर्मल आपकी यहाँ पर नॉर्मल जो है कैलकुलेशन है, नॉर्मल बातें थी जो आपको बतानी थी। नेक्स्ट आते हैं, जनरली जो कैलकुलेशन करते हैं हम 1 मीटर क्यूब के लिए करते हैं। तो चलिएगा, 1 मीटर के वॉल्यूम के लिए हम करते हैं कहानी। मतलब कि आपकी जो दीवार है, या ऐसा बोल देंगे कि 1 मीटर क्यूब की जो है आपकी वॉल्यूम की कोई दीवार है, वॉल है, उस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए, 1 मीटर क्यूब के लिए नॉर्मली आप जानते हैं कि ब्रिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, विदाउट मोटार, सॉरी विद मोटार क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे कि 1 मीटर वॉल्यूम के लिए एक ब्रिक वॉल्यूम विद मोटार, तो भैया आपको पता है कि 20 गुणा 10 इंटू 10 का है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अगर आप देखें तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करो तो आप अपॉन 100 कर देंगे, इन सब के 100 कर देंगे तो 0.2 0.1 0.1, तो ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आप अपॉन 100 कर देंगे सबके, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। लेंथ, विड्थ और हाइट, ये एल कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये हाइट कहलाता है। तो वॉल्यूम निकल गया।
तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल गया, कितना आया 0.002। देखिए कैलकुलेशन को देखिएगा, जनरली जो कैलकुलेशन करते हैं हम 1 मीटर क्यूब के लिए करते हैं। ऑब्वियसली आपके जो वॉल्यूम होगा वो अलग चीज है। अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1 मीटर के वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ। आपका घर जो भी है, लेंथ विड्थ इनटू डेप्थ जो भी है, आप वॉल्यूम निकाल देना। लेकिन मैं 1 मीटर क्यूब के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपके पास जितना भी मीटर क्यूब है, जो भी आपका घर है, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। फिर पहले सिंपल सा 1 मीटर क्यूब तो समझ जाओ, और 1 मीटर क्यूब समझ जाओगे तो सबके लिए आपकी निकल जाएगी कैलकुलेशन। देखिएगा, तो मैंने कहा कि अगर मैं एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल रहा हूं विद द मोटार, मोटार के साथ एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है समझो आप चीजों को, समझो आप चीजों को, देखो चीजों आपको समझो। ये आपके पास ब्रिक है, सिंपल सा ब्रिक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ और डेप्थ है ना, LBH ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये विदाउट मोटार है, ये विदाउट मोटार है। यहां पर मैंने लिखा है देखो, वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक विदाउट मोटार। तो विदाउट मोटार क्या है, 0.1119 इंटू 0.9, मीटर में कर दिया ये ना, मीटर में कर दिया, ध्यान रखिएगा मैंने मीटर में कर दिया, अपॉन 100 कर दो बस, 19 का अपॉन 100, 9 का अपॉन 100 ये कर दिया ये। तो आपका ये विदाउट मोटार आ गया है, ये विदाउट मोटार है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ये विदाउट मोटार है भाई, ये ब्रिक है तो ये विदाउट मोटार है। लेकिन इस पर जब मैं लेप करूंगा 1-1 सेंटीमीटर जब थिकनेस बढ़ाऊंगा तो विद मोटार हो जाएगा। तो विद मोटार का मतलब है यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यही तो लिखा है विद मोटार, जो एक ब्रिक का होने वाला, एक ब्रिक सिंगल ब्रिक का जो मोटा हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम हो जाएगा 0.002 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ ब्रिक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट 1 मीटर क्यूब में ये भी आपका ऊपर वॉल्यूम है, ये भी आपका वॉल्यूम है और ये भी आपका वॉल्यूम है। कैसे पता लगा सर, क्योंकि यहां पर देखो ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये देखेगा 1 मीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम है और ये भी आपका वॉल्यूम है, यहां से भी आपका मीटर क्यूब है और यहां से भी मीटर क्यूब है। तो आपको बताना है कि 1 मीटर क्यूब के स्पेस में, 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें आपके कितने ब्रिक आएंगे, क्योंकि एक ब्रिक का वॉल्यूम आपको पता चलेगा जभी तो, क्योंकि आपका यहां पर ऐसा करना इसलिए कहा है क्योंकि डियर स्टूडेंट एक्चुअल कैलकुलेशन मिल पाती है आपको। क्योंकि यार हम खाली जो है हवा में थोड़ी रह सकते हैं कि भाई हमने 1 मीटर क्यूब में निकाल दिया और इसका वॉल्यूम निकाल दिया, क्योंकि इसके साथ तो अपने लेप करना है, 1-1 सेंटीमीटर और जोड़ना है, 1-1 सेंटीमीटर चारों तरफा एक का जुड़ेगा, ऐसे ही पता नहीं कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। तो एक्चुअल आप जो है नंबर ऑफ ब्रिक इसके हिसाब से निकाल रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, हो तो आपका मैसनरी पर आप यूज करते हैं तो वॉल्यूम तो लगा, उसमें लेप तो करते ही प्लास्टर का, मोटार को, तो इसलिए हम इसी के हिसाब से नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं। तो 1 मीटर के स्पेस में वॉल्यूम में आपका एक ब्रिक का विद मोटार आपका इतना वॉल्यूम है, दैट विल बी 500 ब्रिक। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, कई जगह पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम, तो आपका 500 ब्रिक। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में सॉरी कितना ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक 500। अब हमने आगे बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ दी वन ब्रिक विदाउट मोटार, वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक विदाउट मोटार, विदाउट मोटार। तो एक्चुअल में एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो आ जाता है 0.19 इंटू 0.901। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आपको ये दिखाना है, सुनेगा ध्यान से, एक ब्रिक का, सिंगल ब्रिक का बिना किसी मोटार के इतना वॉल्यूम था, एक सिंगल ब्रिक का, गुणा 500 कर दोगे तो क्या मिलेगा, गुणा 500 कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहां पर देखेगा वॉल्यूम कवर्ड बाय दी 500 ब्रिक, वॉल्यूम कवर्ड बाय दी 500 ब्रिक। समझ रहे बात को, नहीं समझे? हमने कहा कि एक ब्रिक का वॉल्यूम था 0, ये देखेगा ध्यान से, बात को मेरी समझो, ध्यान से मेरी बात को समझो कि एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है विदाउट द मोटार 0.001539 है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 500 से तो ये आपका टोटल वॉल्यूम मिल गया क्या, 1 मीटर क्यूब में टोटल वॉल्यूम मिल गया क्या, सॉरी पूरा 500 ब्रिक का टोटल वॉल्यूम कवर कर मिल गया क्या, मतलब कि मेरा कहना है कि 500 ब्रिक कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, मिल गया भाई। एक ब्रिक, अरे यार कितना बताऊं तुमको, एक ब्रिक कितना कवर कर रहा है, इतना, तो 500 ब्रिक कितना कवर करेगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। अभी तसल्ली देखो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पस देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि जब टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कवर्ड बाय दी, वॉल्यूम टोटली आपका कवर्ड होगा, टोटल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट,
तो वॉल्यूम आपका कुछ ब्रिक का होगा, एक्चुअल ब्रिक विदाउट मोटार वाला, प्लस कुछ आपका मोटार भी कवर कर रहा है। एक्चुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक ब्रिक के अंदर की ही मैं बात कर रहा हूं, एक ब्रिक के, ये ब्रिक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ वॉल्यूम आपका किसका हो रहा है, 1 × 1 × 1, समझ रहे बात को, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका हर जगह से मोटार की बात कर रहा हूं, और प्लस ब्रिक का तो है ही। तो यहां पर तो ये तो ब्रिक का वॉल्यूम हो गया, कौन सा वाला, कौन सा वॉल्यूम वाला है, वो वाला 0.19 गुणा 0.9 इंटू 0.9 वाला है कि नहीं। और ये आपका मोटार का वॉल्यूम कितना है ये आपको पता नहीं है। अब आप इतना जानते हैं कि भैया 1 मीटर क्यूब के आपको 1 मीटर क्यूब के लिए चाहिए है, 1 मीटर क्यूब के लिए चाहिए आपको, इसमें से इसको माइनस कर दो 0.19, ये कितना आया था, इसको कितना आया था बताओ, ये करके आया था आपका 0.001539, 0.001539 ये करके आया था। तो यहां से आपका मोटार का वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार मिल जाएगा। समझ गए बात को, मैंने कहा कि टोटल जो वॉल्यूम था आपका मोटार का, इसको मैं वेट वॉल्यूम ले रहा हूं, बात को समझो, ये वेट वॉल्यूम ले रहा हूं मैं। वेट वॉल्यूम का इनडायरेक्टली मेरा मतलब है कि जब आपने मोटार मिलाया होगा, वेट वॉल्यूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जब मोटार की भी बात कर ली है साथ में, तो इसका मतलब पानी के साथ ही तो यूज किया होगा मोटार, ऐसा तो नहीं कि सीमेंट को ऐसे फूंक दिया होगा, पानी के साथ ही किया होगा। तो वन वॉल्यूम ऑफ मोटार, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, दिस इज द वन माइनस वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द व्हाट 0.769, मतलब कि टोटल आपका आ चुका है। इसको नहीं सॉरी, यहां पर ये तो तुम्हारा 1 का आएगा ना, ये तो 1 का आएगा, ये तो 1 का आएगा। टोटल वॉल्यूम कितना आपको वो करना है ना माइनस, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, विदाउट मोटार आपने निकाल दिया था 1 का निकाला, लेकिन ये ड्राई वो वाला था विदाउट मोटार वाला था, इंटू 500 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में टोटली 500 ब्रिक लग रही है भाई, मोटार के साथ, मोटार के साथ आपकी 500 ब्रिक लग रही हैं, तो ये निकाल दिया। अब इस चीज को अगर आप 1 मीटर क्यूब से माइनस कर दें, इस चीज को आप एक मीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इतना ब्रिक लग रहा है, ये सच है। अब आप 1 मीटर क्यूब से इसको माइनस कर दें, कौन सा, वही वाला 500 वाला, तो डियर स्टूडेंट ये वेट वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वेट वॉल्यूम आ जाएगा। इस बात को समझे या नहीं समझे, अरे यार क्या हो रहा है, 0.22 0.7695 0.7695, ठीक है ना, 0.7695 ये है, ओके, यस और नॉट। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम ऑफ मोटार देख दिया कि 1 मीटर क्यूब में से अगर आप निकालते हैं कि जो आपका 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम था, मतलब कि सॉरी वॉल्यूम कवर्ड बाय द 500 ब्रिक, वॉल्यूम कवर बाय द 500 ब्रिक, इसको माइनस कर देते हैं तो मोटार का वॉल्यूम आएगा, लेकिन ये वेट वॉल्यूम आएगा। और जैसे ही आपको वेट वॉल्यूम मिल जाता है तो आप जानते हैं कि वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में फर्क रहता है। ड्राई वॉल्यूम लगभग प्लास्टर के दौरान, मोटार के दौरान आप 33% मानते हैं, जबकि कंक्रीटिंग के दौरान वहां पर आपका 54 से 57% इंक्रीज मानते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से याद रखिएगा आप 33% इंक्रीज आएगा वेट वॉल्यूम में। और आप जानते हैं कि जैसे ही आपको ये पता लगता है तो ड्राई वॉल्यूम दिस इज इक्वल 33% इंक्रीज करने का मतलब है 1.33 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट वॉल्यूम ये था 0.2305। यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके आपने देखा, इसमें से माइनस किया, अच्छा इसको कैलकुलेट करो, इसको वेट वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ से कितना आया था वेट वॉल्यूम 0.2305 0.2305 0.2305, ओके। और यही तो होगा आपका क्या, वेट वॉल्यूम, यही तो होगा आपका वेट वॉल्यूम, ये होगा आपका वेट वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे ही आपका वेट वॉल्यूम मिल गया, इसको माइनस करके 1 में से आपने इसको माइनस किया, तो यहां से आपको मिल जाएगा ड्राई वॉल्यूम, और ड्राई वॉल्यूम आपको मिल गया है सीधे 0.306। और पहले ही मैं लॉजिक देख चुका हूं आपको, सीमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जब आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो सीमेंट का जो रेशियो होगा, जैसे कि आपका 1:6 दिया, तो यहाँ पर सीमेंट का पार्ट ये है, 6 तुम्हारा सैंड का पार्ट है, तो प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट अपॉन सम ऑफ द प्रोपोर्शन 1 + 6 कर दिया आपने, तब जाके 7 आ गया, इंटू ड्राई वॉल्यूम, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम होता है, तो आपका ये वॉल्यूम आ गया। और आप जानते हैं कि जैसे ही आप डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा वेट भी मिल गया वेट। और जैसे ही आपका टोटल वेट, हर एक बैग का जो वेट जानते हैं आप सीमेंट का 50 किलोग्राम होता है, और ये भी आपका अप्रोक्सीमेट मैंने 62 किलोग्राम लिख दिया इसको अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग मिल जाएगा आपका, एन इज द नंबर ऑफ बैग 62 किलोग्राम अपॉन 50। तो यहाँ से आपका 1.24 बैग लगभग 1.5 के करीब, 1.5 बैग करीब आपका इस 1 मीटर क्यूब में लगेगा।
अब जैसे ही आपको सीमेंट की कैलकुलेशन पता लग गई कि एक बैग में भाई 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इतना बैग सीमेंट लगने वाला है, तो ये तुम्हारा इसमें आप यहाँ अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये तो तुम्हारा 1 मीटर क्यूब में निकला इतना बैग, आपके पास 10 मीटर क्यूब हो, 20 मीटर क्यूब हो, तो उस हिसाब से फिर वहां करना अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आते हैं सैंड की बात है। सैंड का आपका बजरी, तो आप जानते हैं सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर से वॉल्यूम किसका, सैंड का प्रपोर्शन 6 था अपॉन सम ऑफ द प्रपोर्शन 1 6 + 1 क्या होगा है ना 7 इंटू वॉल्यूम। ये कौन सा है, ड्राइव वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आ गया सैंड का वॉल्यूम। आप जानते हैं कि अगेन वही आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू CFT में भी इसको लिख सकते हैं, क्यूबिक फीट में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप जैसे मीटर क्यूब में लिख रहे हैं वैसे ही CFT में भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर भी आप CFT में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाया था, यहाँ से इसको मैंने पिछली बैग में, एक बैग आपका सीमेंट का जो हो गया इतना CFT के बराबर होता है। यहाँ से डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इस तरह से नंबर ऑफ बैग निकाले, फिर जाके आपका 28 बैग तुम्हारा 1 मीटर क्यूब के बराबर हो रहा था। 1 मीटर क्यूब जो है इतने CFT के बराबर होता है। इस चीज को मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर में इतना फीट, और यहीं से 1 मीटर क्यूब में इतना क्यूबिक फीट, CFT का मतलब क्यूबिक। यहाँ से एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकाला था कि एक बैग जो है 1.226 CFT के बराबर होता है और 1 मीटर क्यूब जो होता है 35.3147 CFT के बराबर होता है। ये मैंने पिछली वीडियो को जरूर देखें, पिछले वीडियो को देखें, उसमें मैंने ये बातें करा रखी हैं। ठीक है, चलेगा। कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे कि 1 मीटर क्यूब में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई 35.3147 क्यूबिक फीट CFT। तो आप क्या करते हैं कि जब आपका 1 मीटर क्यूब में इतना है तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा, तो दिस मल्टीप्लाई दिस कर दिया है ना, तो यहाँ पर आपका ये आ गया 9.25 CFT। मतलब कि आप वॉल्यूम में इतना भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब में और इतना भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। CFT में इतना लिखोगे और मीटर क्यूब में इतना लिखोगे, क्यूबिक फीट में ये है और मीटर क्यूब में ये है। आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब से चल रही है, आपका ठेकेदार किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही अब आते हैं वेट, वेट की बात करते हैं। वेट इज इक्वल टू अगेन वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है, मीटर क्यूब में कर दिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट की तो सभी को पता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट सैंड के लिए जो वॉल्यूम जो डेंसिटी रहता है इस रेंज में रहता है 1450 से 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और कोर्स एग्रीगेट के लिए 1450 से 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बस क्या था फिर, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया तो वेट निकल गया 369 मतलब कि 379.9 किलोग्राम, 379.9 किलोग्राम आपका आ जाएगा टोटल वेट ऑफ सैंड। अब यहाँ पर वो सैंड का जो बैग है 50 किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का, अपॉन कर देना, उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैग भी आ जाएंगे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड नहीं होता है, जो सैंड के बैग होते हैं स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ आएगी, सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने कहा। ये सारी बहुत सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारा डेटा मैंने यहाँ पर दिया है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पर दिया है। तो चलिए, आपको होप सो कैलकुलेशन समझ आई होगी, ब्रिक की, नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड और कैलकुलेशन प्लास्टर के लिए, मोटार के लिए। अगली क्लास में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके फील्ड में, मतलब कि साइड में भी और आपके इंटरव्यू में भी और आपके ऑब्जेक्टिव थ्योरी में भी सभी जगह पर कारीगर साबित होता है। तो इसी तरह से हम आपके लिए लेते आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कहीं पर भी किसी भी चीज़ से पूछना होगा, आपको कोई भी चीज़ पूछना हो, तो सिविल इंजीनियरिंग JE&AE आपको दिख रहा होगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप आप देखने पढ़ेंगे, लेक्चर के नीचे देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग JE&AE आपको दिख रहा है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, जो भी नया विद्यार्थी है सभी लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।